हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं घटती सीमांत प्रयोक्ता नियम के लागू होने के कारण और अपवाद। लागू होने के कारण मतलब ये नियम क्यों लागू होता है कि हम उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो सीमांत प्रयोक्ता क्यों घटती है। अपवाद मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स लिखेंगे इसमें जिनमें ये नियम लागू नहीं होगा। अपवाद का मतलब क्या होगा, उसका उल्ट होगा कि सीमांत उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से सीमांत प्रयोक्ता घटने की बजाय जो है बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं नियम के लागू होने के कारण कि ये नियम लागू क्यों होता है। आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है। हालांकि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं, लेकिन फिर भी उन किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। जैसे मान लो हमारी इनकम है, हमारी आवश्यकता, हम उससे सोचते हैं कि ये भी इसको यहाँ पे खर्च करें, इसको यहाँ पे खर्च करें, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे कि पहली कौन सी हमारी ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम उस पर पैसा खर्च करेंगे तो हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। जब हम उसी पर दोबारा पैसा खर्च करेंगे तो उसकी उपयोगिता जो है वह अवश्य घटेगी, क्योंकि आवश्यकता विशेष की पूर्ति हो जाती है, इसीलिए ये नियम लागू होता है। दूसरा पॉइंट है, वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती और वह केवल एक उचित अनुपात में ही उपभोग की जाती है। पूर्ण स्थानापन्न मतलब एक की जगह दूसरे का उपभोग कर ले, मतलब लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मान लो ब्रेड और बटर है, तो क्या हम अकेला ब्रेड खाते जाएं तो क्या हमारी संतुष्टि गिरेगी, या अकेला बटर खाते जाएं तो क्या हमें उपभोग करने से पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, क्या उसके बाद घटेगी? नहीं, क्योंकि ब्रेड और बटर को अगर एक उचित अनुपात में एक ब्रेड पे जितना बटर हम लगा सकते हैं, सही अनुपात में लगाकर मान लो एक स्लाइस का हमने उपभोग किया, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, अवश्य रूप से हमें संतुष्टि मिलेगी, हमारी भूख शांत होगी और उससे क्या होगा, सीमांत प्रयोक्ता जो है अवश्य रूप से घटेगी। तो इस नियम के लागू होने के दो ही कारण हैं कि किसी वस्तु का उपभोग करने से आवश्यकता विशेष की पूर्ति भी संभव है, और जो वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं वो ना तो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती और वो एक उचित अनुपात में उपभोग की जाती है। यही कारण है कि घटती सीमांत प्रयोक्ता का नियम लागू होता है। अब आगे हम करते हैं अपवाद। अपवाद मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें ये नियम लागू नहीं होगा। कहने का मतलब उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से सीमांत प्रयोक्ता घटने की बजाय बढ़ेगी। कहने का मतलब ये नियम लागू नहीं होगा। पहला है, वस्तु की मात्रा व इकाई अति सूक्ष्म हो तो निस्संदेह अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत प्रयोक्ता बढ़ेगी। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, अगर उसको हम एक एक चम्मच पानी देते हैं तो निस्संदेह अगले चम्मच से उसकी सीमांत प्रयोक्ता जो है बढ़ेगी, क्योंकि जैसे से एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच पानी पिएगा उसको संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी और ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन ये नियम के जो अपवाद है वो नाम मात्र के हैं, क्योंकि ये तो अब नॉर्मल स्थिति है कि हम एक एक चम्मच पानी देंगे। आम प्यासे व्यक्ति को अगर एक प्रॉपर ग्लास में पानी दिया जाए तो निस्संदेह ये नियम लागू होगा। फिर है दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुएं जो रेयर, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, विचित्र अद्भुत वस्तुएं, जैसे किसी को शौक है पुराने चित्र इकट्ठे करने का, अलग अलग विदेशों की टिकट्स इकट्ठी करने का, अलग अलग देशों के सिक्के इकट्ठे करने का। तो ये क्या है, मान लो हमें शौक है कि अलग अलग देशों के या अलग अलग देशों की टिकटें या सिक्के, करेंसी हमने इकट्ठी करनी है, तो जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जाएगी हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो ये नियम लागू नहीं होगा। फिर है शानो शौकत, धन संचय, शक्ति संचय। शानो शौकत, मान लो कुछ चीज़ें होती है, लग्जरी गुड्स होती हैं जो हमारी शानो शौकत से जुड़ी होती है। कोई व्यक्ति और अमीर होता जाता है, लग्जरी गुड्स खरीदता जाता है, पहले एक कार खरीदी, फिर दूसरी, फिर उससे भी बड़ी लग्जरी कार खरीदी, तो उसकी संतुष्टि जो बढ़ती जाती है। फिर है धन संचय, कोई व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, जैसे जैसे पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो ये नियम लागू नहीं होगा, संतुष्टि कम होने की बजाय बल्कि उसको ज़्यादा सुकून मिलता है। इसी प्रकार
शक्ति संचय, किसी व्यक्ति के पास पावर आ जाती है तो उसकी जो है संतुष्टि जो है बढ़नी शुरू हो जाती है तो पावर से, तो इनमें भी लागू नहीं होता। शान शौकत, धन संचय, शक्ति संचय में भी ये नियम लागू नहीं होता। जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता कम होने की बजाय जो है बढ़ती जाती है। फिर है मादक पदार्थ, शराब, अफीम और गांजा। एक व्यक्ति नशेड़ी है, उसको शराब या अफीम या गांजे की लत है, उसको थोड़ा सा देते हैं तो वो तड़फता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। थोड़ा सा और दिया, उसको संतुष्टि मिली, थोड़ा सा और दिया तो उसको और ज़्यादा संतुष्टि मिली। लेकिन ये भी नाम मात्र का अपवाद है। मान लो उसको अति मात्रा में नशा दे दिया जाए तो वो बेहोश हो जाएगा। तो ये नियम कहने का मतलब, अगर मादक पदार्थ सही मात्रा में रेगुलरली अगर उसको एक के बाद एक दूसरा दिया जाता है तो पहले तो उसकी संतुष्टि बढ़ती है लेकिन अंततः अवश्य ह्रास होगा। फिर है वस्तु या सेवा के प्रयोग में विस्तार। मान लो किसी शहर में टेलीफोनों की 10 टेलीफोन है तो लोगों को टेलीफोन करने में असुविधा आती है। मान लो उनकी संख्या हमने बढ़ाकर 100 कर दी तो लोग आसानी से उनको टेलीफोन अवेलेबल हो जाएगा और वो बात कर सकेंगे तो उनकी संतुष्टि बढ़ेगी। संख्या बढ़ी तो उनकी संतुष्टि बढ़ी। ये नियम लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि ये जो नियम है एक व्यक्ति एक इकाई का उपभोग करे, ये एक व्यक्ति से संबंधित है। मान लो एक व्यक्ति के दफ्तर में पहले एक टेलीफोन था, वो संतुष्ट था, 2 लगा दे उसको और संतुष्टि मिले। एक साथ 3-4 टेलीफोन हम लगा देते हैं तो उसको क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगी, वो उसकी संतुष्टि जो है बढ़ने की बजाय घटेगी। क्योंकि टेलीफोन को तो यूज़ कर रहे थे जो शहर में थे कई व्यक्ति, लेकिन ऑफिस में केवल एक व्यक्ति जो है उसका उपभोग कर रहा है। तो ये नियम एक व्यक्ति के उपभोग से संबंधित है। तो अगर एक व्यक्ति के दफ्तर में एक से ज़्यादा टेलीफोन लगा दिए जाए तो उनकी उपयोगिता बढ़ने की बजाय अवश्य रूप से घटेगी। कहने का मतलब ये अपवाद भी नाम मात्र का है। फिर रसीली कविता तथा मधुर गीत। हमें किसी व्यक्ति को कोई गाना सुनना, कविता सुनना अच्छा लगता है। दिन में वो उस गाने को 1 बार सुनता है, 2 बार सुनता है, 3 बार सुनता है तो उसको ज़्यादा सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन तो संतुष्टि जितनी बार वो उसको कंज्यूम करेगा उसकी संतुष्टि बढ़ती जाएगी। लेकिन ये अपवाद भी नाम मात्र का है। मान लो उस गाने को एक दिन में उसने 50-60 बार सुन लिया तो नेचुरली अब वो उब जाएगा, तो फिर ये नियम लागू हो जाएगा। फिर है दूसरों के पास वस्तु की मात्रा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास वस्तु है लेकिन वैसी वस्तु की दूसरे के पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो हमें इच्छा होती है कि हमारे पास भी ये वस्तु इतनी मात्रा में बढ़ जाए, वस्तु की मात्रा बढ़े तो संतुष्टि बढ़ती है। तो ये नियम लागू नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में मान लो आपका क्लासमेट है कोई, उसके पास 2 ड्रेस है, आपके पास 1 ड्रेस है, तो आप कहोगे कि इसके पास 2 है, मेरे पास 1 है, तो मैं 1 ड्रेस और सिलवा लूँ तो आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। लेकिन ये कम होने की वजह संतुष्टि बढ़ गई, ये नियम लागू नहीं हुआ। लेकिन मान लो आप वैसे 4-5 ड्रेस सिला लेते हैं तो नेचुरली आपकी संतुष्टि गिरेगी। क्योंकि दूसरों के पास वस्तु की मात्रा को देखकर हम अगर किसी वस्तु की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो शुरू में उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अवश्य रूप से ये नियम लागू होगा। फिर उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में यह नियम लागू नहीं हो सकता। हो सकता है किसी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो पहली इकाई से कम उपयोगिता मिले, दूसरी से ज़्यादा, तीसरी से ज़्यादा, लेकिन अंततः लास्ट तक जब हम उपभोग करते जाएंगे अवश्य रूप से उस वस्तु का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटेगी ही घटेगी और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। और घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो सार्वभौमिक है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थितियों में लागू होता है। हो सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में ये नियम लागू न हो लेकिन अंततः ये नियम अवश्य लागू होगा। तो कहने का मतलब इस नियम के लागू होने के 2 कारण हैं। ये हमने अपवाद पढ़े। अपवाद क्या है? ये नाम मात्र के अपवाद हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि संतुष्टि उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से संतुष्टि बढ़े, अंततः सीमांत उपयोगिता घटेगी ही। तो ये जो नियम है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इस नियम की आलोचनाएं क्या हैं।